देशभक्ति। पाठ 16। महामना मदन मोहन मालवीय। विद्वत शिरोमणि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पूर्वज मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आकर इलाहाबाद में बस गए थे। मालवा के मूल निवासी होने के कारण ही वे मालवीय कहलाए। मालवीय जी के पिता पंडित ब्रजनाथ प्रसिद्ध कथावाचक तथा देवभाषा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। माता मूना देवी धर्मपरायण महिला थी, जिनका प्रभाव मालवीय जी पर स्पष्ट रूप से पड़ा। मदन मोहन की आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही गुरु हरदेव की पाठशाला में हुई। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर लिया था। फिर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में दाखिला लिया। आगे चलकर मालवीय जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंततः उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज प्रयाग में प्रवेश लिया। यहाँ उनका संपर्क स्वामी श्रद्धानंद, सुंदरलाल, मोतीलाल नेहरू आदि दिग्गजों से हुआ। ये सभी बाद में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी अथवा प्रसिद्ध विचारक बने। कॉलेज में अध्ययन के दौरान वे अभिनय, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे और इस प्रकार अपने प्राध्यापकों को भी प्रभावित किया। म्योर सेंट्रल कॉलेज के संस्कृत के प्राध्यापक आचार्य आदित्य भट्टाचार्य ने मालवीय जी को देशभक्ति तथा लोक सेवा का पाठ पढ़ाकर उनके भीतर के संस्कारों को उद्घाटित करने में भरपूर मदद की। सन 1884 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर मालवीय जी ने एक संस्कृत शिक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह के कहने पर दैनिक हिंदुस्तान के संपादन का कार्य आरंभ किया। हिंदुस्तान अंग्रेजी और हिंदी में रोजाना प्रकाशित होता था। उनके 2.5 वर्ष के संपादन काल में हिंदुस्तान की लोकप्रियता में काफी अभिवृद्धि हुई। इस तरह मालवीय जी ने स्वयं को एक दक्ष पत्रकार सिद्ध कर दिखाया। हिंदुस्तान से विदा लेकर सन 1907 में मालवीय जी ने अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य संभाला। तत्पश्चात सनातन धर्म नामक सांस्कृतिक विचारधारा वाला साप्ताहिक पत्र एवं राष्ट्रीयता का मुख्य प्रचारक पत्र लीडर मालवीय जी के कुशल नेतृत्व में फला फूला। फिर हिंदुस्तान टाइम्स नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादक बनकर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भरपूर ख्याति अर्जित की। अब मालवीय जी ने राजनीतिक कार्यों में अभिरुचि लेनी आरंभ कर दी। सर सुंदरलाल एवं राजा रामपाल की प्रेरणा से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और सन 1891 में वकील के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। धीरे धीरे उनकी गणना हाई कोर्ट के दिग्गज वकीलों में होने लगी। वकालत के दौरान उन्होंने कमजोर एवं बेसहारा लोगों का पक्ष लेकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया। वे निरंतर 16 वर्षों तक इस पेशे से जुड़े रहे। फिर इस पेशे को पूर्ण रूपेण छोड़कर स्वयं को देश सेवा हेतु समर्पित कर दिया। इस बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया, लेकिन गांधी जी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान की हिंसात्मक घटना ने उद्वेलित कर दिया, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। थाना जलाने के अपराध में 57 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील की तथा इनके बचाव में मालवीय जी ने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से वकालत का लिबास धारण किया और उनकी पैरवी की। अंततः वे निर्दोषों का बचाव करने में सफल हुए। इस दौरान वे परतंत्र भारतीयों की प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में मालवीय जी ने पहली बार राजनीतिक मंच पर भाषण दिया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। उनके निमंत्रण पर प्रयाग में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें वे स्वागत मंत्री बने। सन 1909 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में सर फिरोज शाह मेहता की अनुपस्थिति में मालवीय जी को अध्यक्षता सौंपी गई। सन 1918 में मालवीय जी पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा हिंदी में अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। 1928 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुले आम भाग लेने पर उन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा हुई। 1931 के कराची अधिवेशन में
मालवीय जी ने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रस्ताव रखा तथा इन महान सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। महामना को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्राएं करनी पड़ी। सन 1932 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भाग लेने आ रहे मालवीय जी यमुना पुल के निकट अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बंदी बना लिए गए। सन 1933 के अधिवेशन के पूर्व आसनसोल के निकट उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह वे 1886 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक कांग्रेस के अधिवेशनों एवं स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। प्रयाग के कुंभ मेले में अपने स्वयं सेवकों के साथ मालवीय जी जनता जनार्दन की सेवा में जुट गए। प्रयाग में जब प्लेग महामारी फैली तो मालवीय जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और पीड़ितों के घर जाकर उनकी मनोयोग पूर्ण सेवा की। अपनी ख्याति एवं जन सेवा के कारण वे प्रयाग नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने प्रयाग सेवा समिति का गठन किया और कई स्थानों पर उसकी शाखाएं खोली। अभी मालवीय जी के हाथों एक बड़ा लोकोपयोगी कार्य सिद्ध होना शेष था, जिसका सपना उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही देख रखा था। एक संपूर्ण भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के उद्देश्य से वे लोगों से महादान ग्रहण करने झोली फैलाकर निकल पड़े। आशीर्वाद सहित 50 रुपए का प्रथम दान पिता ब्रजनाथ ने दिया तो फिर क्या था, उनकी झोली भरती गई। इस ज्ञान पर्व में काशी नरेश की ओर से भूमि दान मिला। सन 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी तो महामना का वर्षों का सपना साकार होता दिखाई दिया। सन 1939 तक मालवीय जी इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। अपने विद्यार्थियों से उन्हें अपार स्नेह था। मालवीय जी हिंदी भाषा के अनन्य सेवक थे। मालवीय जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में भरपूर योगदान दिया था। इन्हीं का हिंदी प्रेम था कि काशी विश्वविद्यालय को अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हिंदी साहित्य की महान विभूतियों की सेवा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। 12 नवंबर 1946 ईस्वी के दिन महामना चिर निद्रा में सो गए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी सेवाओं, उनके हिंदी प्रेम तथा उनकी देशभक्ति को कोई नहीं भुला पाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके प्रयासों के जीते जागते प्रमाण के रूप में आज भी